जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि यहां विवाद सिर्फ कुतुब मीनार को लेकर नहीं है। यह विवाद 24,000 वर्ग मीटर में फैले उस जमीन के टुकड़े को लेकर है जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कुतुब मीनार का परिसर। इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद भी है जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं और इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। तो आपके लिए समझने वाली बात यह है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद यहां पर है, दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में। इसके अलावा इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का भी मकबरा मौजूद है और यहां एक लोहे का स्तंभ भी है। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी इसी क्षेत्र में बना हुआ है और यहां अलाई मीनार और अलाई दरवाजा भी है जिनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी भी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और उसने अपने चाचा और दिल्ली सल्तनत के उस समय के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस राजगद्दी पर खुद को स्थापित किया था और वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी कर लिया था और कई हिंदू राजाओं को बड़ी लड़ाइयों में इसने हराया था। इनमें चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का नाम भी शामिल है जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती पर एक फिल्म भी बनी थी। हमारे देश में लोग इतिहास तो पढ़ते नहीं है लेकिन कई बार हिंदी फिल्मों के जरिए उन्हें इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो आपने पद्मावती नाम की जो फिल्म देखी होगी वो भी इसी कहानी पर आधारित थी और पद्मावत काव्य के अनुसार पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से ही खुद को बचाने के लिए जौहर कर लिया था, यानी वो राजा रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद आग में कूद गई थी अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से बचाने के लिए। और खिलजी ने भी भारत में कई मंदिरों को तोड़वाया और उसके कार्यकाल में कुतुब मीनार परिसर का भी विस्तार हुआ, यानी 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कई तरह के स्मारक हैं और दावा है कि ये सभी उस स्थान पर बने हुए हैं जहां पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। तो ये पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने है। असल में 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी और कुतुब मीनार इसी लालकोट क्षेत्र के दायरे में आता था। तोमर वंश के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया और उनके कार्यकाल में इस लालकोट शहर का और भी ज्यादा विस्तार हुआ। यह बात 12वीं शताब्दी की है जब किला राय पिथौरा का भी निर्माण हुआ था। आज यह किला कुतुब मीनार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए तो दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने की शुरुआत हुई। भारत की सरकार खुद ये मानती है कि आज दिल्ली में जिस स्थान पर कुतुब मीनार मौजूद है वहां पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह तय किया कि वो इन सभी मंदिरों को तोड़कर यहां एक भव्य और विशाल मस्जिद का निर्माण करवाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था और उसने वर्ष 1192 में ये सभी 27 मंदिर नष्ट करा दिए और इनके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण शुरू किया जिसे आज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे बल्कि इस मस्जिद के बाहर यह जानकारी बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है, ASI द्वारा लिखी गई है इस पत्थर पर। अगर आप जाएंगे आज तो जो जानकारी मैं इस समय आपको बता रहा हूं यही जानकारी आपको यहां पर भी मिलेगी। दुर्भाग्य यह है कि लोग इन जानकारियों को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जो इतिहास उन्हें स्कूलों में और कॉलेजों में वर्षों से दशकों से पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं तो आपने भी इसके बारे में यहां पर जरूर पढ़ा होगा। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1192 में शुरू हुआ था और 1198 तक यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी, यानी यह मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनाई गई। तो नोट करने वाली बात यह है कि मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनी और मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया तब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ और यह मीनार उसी जगह पर बनाई गई जहां पहले मंदिर हुआ करते थे। भारत सरकार के मुताबिक यह मीनार वर्ष